श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 23 दिसंबर सोमवार का दिन है और अष्टमी की तिथि है और सोमवार अष्टमी का बहुत विशेष योग भी बन रहा है। और सोमवार अष्टमी बहुत विशेष मानी जाती है क्योंकि यह दिन शिव और शक्ति के मिलन के दिन के रूप में माना जाता है। इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई उपाय करने को कहे हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही करने होते हैं। सोमवार अष्टमी वर्ष में सिर्फ 5 से 6 बार ही आती है। ऐसे में आपको यह मौका बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए सभी उपाय आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इस सोमवार अष्टमी में अवश्य करें। आप चाहो तो कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार अष्टमी के मनोकामना पूर्ति उपायों की जानकारी देंगे। साथ ही साथ सोमवार अष्टमी धन प्राप्ति उपाय, सोमवार अष्टमी रोग मुक्ति उपाय, सोमवार अष्टमी कर्ज मुक्ति उपाय, सोमवार अष्टमी नौकरी प्राप्ति उपाय, सोमवार अष्टमी परिवार के लिए उपाय, सोमवार अष्टमी बच्चों के लिए उपाय। यह उपाय शामिल हैं। आप सोमवार अष्टमी के दिन कोई भी उपाय करके इस सोमवार अष्टमी मतलब 23 दिसंबर का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर यह वीडियो सोमवार अष्टमी के बाद देख रहे हैं तो आने वाली कभी भी कोई सी भी सोमवार अष्टमी के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। शुरुआत उस उपाय से करते हैं जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। इस उपाय की जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही में पूर्ण हुई मेरठ शिव पुराण कथा में दी है। गुरुजी ने कहा है यह उपाय अगर आप वर्ष में एक बार भी कर देते हैं तो इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होता है। यह उपाय आप वर्ष में एक बार करना चाहते हैं तो वर्ष में एक ऐसे सोमवार को आप यह उपाय करें कि वह सोमवार विशेष हो ताकि आपको अधिक से अधिक फल की प्राप्ति हो। और सोमवार अष्टमी से अच्छा अवसर आपको कभी भी देखने को नहीं मिल सकता, इसलिए आपको यह उपाय 23 दिसंबर सोमवार अष्टमी के दिन करना ही है। यह एक नियम है जिसे आपको सोमवार के दिन अपनाना है, करना है। आपको सोमवार के दिन 3 सुबह दोपहर शाम 3 स्थान पर 3 कार्य करना है। सबसे पहले सुबह मतलब आपको एक कलश में जल भरना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक कलश जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अगर नज़दीक में भोलेनाथ का मंदिर नहीं है तो आपके घर में अगर शिवलिंग है तो एक कलश जल आप अपने घर में शिवलिंग पे भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर में 12 बजे के बाद आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर एक चावल का दाना अर्पित करना है। इसके बाद आपको बेलपत्र के पेड़ की परिक्रमा करना है। आप 7, 11, 21, 51, 108 या 151 परिक्रमा कर सकते हैं। जितनी आपका सामर्थ्य बने उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलना है। अगर यहाँ पर भी आपके घर के नज़दीक में बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आपके घर में अगर बेलपत्र का पौधा है तो आप उसकी भी परिक्रमा कर सकते हैं। तीसरा नियम है, आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में बेलपत्र के पेड़ के नीचे और भोलेनाथ के मंदिर में मतलब दोनों स्थानों पर एक एक दीपक प्रज्वलित करना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे लंबी बाती का घी का दीपक, भोलेनाथ के मंदिर में गोल बाती का घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। यहाँ पर भी अगर आपके घर के नज़दीक में मंदिर और बेलपत्र का पेड़ नहीं है और आपके घर में अगर शिवलिंग है तो यह शाम का दीपक भी आप अपने घर में भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने और घर में जो बेलपत्र का पौधा है वहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। घर का एक सदस्य उपाय करेगा तो इसका लाभ घर के सभी सदस्यों को देखने को मिलेगा। यह उपाय आप अपने जीवन से दुख तकलीफ और कष्टों को दूर करने के लिए कर रहे हैं और जीवन में उन्नति प्राप्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। यह उपाय आप महीने में चाहो तो एक सोमवार जो आता है कोई भी एक सोमवार में कर सकते हैं या फिर 6 महीने में एक बार कर सकते हैं या फिर वर्ष में किसी एक सोमवार में भी आप यह उपाय करेंगे तो उसका फल आपको अधिकता में ही देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार के अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बेलपत्र के पेड़ के नीचे चावल का दाना अर्पित करने को कहा है। अगर आप जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नौकरी या व्यवसाय में तरक्की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको सोमवार के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक चावल का दाना अर्पित करना शुरू कर देना है। प्रत्येक सोमवार को कीजिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर संतान प्राप्ति के लिए आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो कई उपाय हैं संतान प्राप्ति के लिए, जिसमें सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय, त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उपाय, पर एक और सरल आसान उपाय हाल ही की शिव महापुराण कथाओं में गुरुजी ने बताया है, जिसमें सिर्फ आपको एक चावल का दाना शिवलिंग में विशेष स्थान पर अर्पित करना है जो कि संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। गुरुजी ने संतान प्राप्ति के लिए एक चावल के दाने को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करने को कहा है। ऐसा आप जब भी मंदिर जाएं या फिर जब भी सोमवार के दिन मंदिर जाएं, कभी भी मंदिर जाएं तो एक चावल का दाना संतान प्राप्ति की कामना करते हुए शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, घर में
मतलब किसी का विवाह नहीं हो रहा है या फिर घर का उद्घाटन नहीं हो पा रहा है, घर नहीं बन पा रहा है, मतलब घर में कुछ भी शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है, मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है, तो घर में मंगल कार्य हो ऐसी कामना करते हुए अगर आप कोई चावल का दाना शिवलिंग पे विशेष स्थान पर अर्पित करते हैं तो आपको निश्चित सफलता देखने को मिलती है। आपको एक चावल का दाना प्रत्येक सोमवार या फिर जब भी आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान पर आपको एक चावल का दाना अर्पित कर देना है। यह हम घर में मंगल कार्य के लिए कर रहे हैं। लगातार करके देखिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में कोई बीमार है और उसे आप रोग मुक्ति का वाला कोई उपाय बताना चाहते हैं या आप उसके लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो बस आपको एक सरल और आसान उपाय करना है जो हाल ही में पूर्ण हुई मेरठ शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बताया है। आपको शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। उस व्यक्ति के द्वारा करवा रहे हैं तो वह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर सकता है, या फिर आप उसके लिए कर रहे हैं तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भोलेनाथ से उसके रोग मुक्ति की कामना करते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहो तो 1 कलश जल भी अर्पित कर सकते हैं, पर शाम के समय गए हैं तो आप सिर्फ चावल का दाना भी अर्पित कर रहे हैं तो भी पर्याप्त है। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। अगर आप अपने बच्चों की सुख समृद्धि देखना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, बच्चों को उनके कैरियर में सफलता प्रदान करवाना चाहते हैं तो आपको बच्चों के हाथ से एक चावल का दाना शिवलिंग पर विशेष स्थान पर अर्पित करवाना शुरू कर देना है। आपको अपने बच्चों से कहना है कि शिवलिंग में जो शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है उस स्थान पर आपको एक चावल का दाना अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कीजिए। अगर प्रत्येक सोमवार को कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। मात्र इतना कर देने से बच्चों को उनके जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलती है, तरक्की देखने को मिलती है। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। प्रत्येक नारी चाहती है कि उसका जो जीवन है वह सौभाग्यवती रहे, तो सौभाग्यवती रहने के लिए गुरुजी ने एक सरल और आसान उपाय बताया है। आपको सिर्फ एक चावल का दाना शिवलिंग पे विशेष स्थान पर अर्पित करना है, जिससे आपके परिवार में, आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि के साथ साथ आपको सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। आपको शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको एक चावल का दाना अर्पित करना शुरू कर देना है। जब भी भोलेनाथ के मंदिर जाएं या फिर प्रत्येक सोमवार को आपको यह करना शुरू कर देना है। शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल, शिवलिंग के कटे भाग में आपको एक चावल का दाना अर्पित करना शुरू कर देना है। ऐसा करने से नारी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं 8वें विशेष उपाय की ओर। अगर घर में पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा घर में आ नहीं रहा है, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, जीवन में दुख तकलीफ और कष्ट जीवन में बना हुआ है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसों की तंगी बनी रहती है, तो आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया पंचपुष्प शिव महापुराण कथा का एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको धतूरे का पुष्प और उस धतूरे को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर आपको पुष्प मिल रहा है धतूरे का तो काफ़ी अच्छी बात है, आप दोनों अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक सामग्री भी मिल रही है, मतलब या फिर धतूरे का पुष्प मिल रहा है या फिर धतूरा मिल रहा है, तो दोनों में से कोई एक भी मिल रहा है तो भी आप उसे शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। ऐसा धतूरा जिसकी धतूरे की जो नीचे की डंडी होती है वह लाल रंग की होती है, ऐसा धतूरा आपको अगर मिल रहा है तो सोमवार की अष्टमी के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पुष्प भी अर्पित कर रहे हैं तो इस प्रकार से अर्पित करें कि पुष्प का खिला हुआ भाग आपकी ओर होना चाहिए। मात्र इतना करने का आप एक नियम बना लेते हैं कि प्रत्येक सोमवार को मैं धतूरा या फिर धतूरे का पुष्प शिवलिंग पे अर्पित करूंगा या करूंगी, तो आपको आपके घर में पैसा टिकता हुआ नज़र आने लगता है। घर में धन संपदा टिकती है, घर में धन संपदा रुकती है। आप प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपका जीवन भी सुख समृद्धि की ओर अग्रसर हो जाता है। बढ़ते हैं 9वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय नारियों के लिए बताया है। गुरुजी ने कहा एक नारी के जीवन में कई प्रकार की विषम परिस्थिति आती है और उसके आँख के आंसू सूखते नहीं हैं। कहीं पति मदिरा में पड़ा हुआ है, बहुत दुखी होकर वह अपने घर पे ही रहती है, कहीं पति या परिवार वालों के ताने उसे सुनने को मिलते हैं। वह यह सोच के बैठी होती है कि अब इस जीवन से ना ही जीना अच्छा है। पर गुरुजी ने कहा ऐसे में आपको निराश नहीं होना है। शिव महापुराण की कथा कहती है आपको एक चावल का दाना लेना है और इस चावल के दाने को आपको लाल चंदन का उपयोग करते हुए लाल कर लेना है। इसके बाद एक बेलपत्र लेना है, एक लाल पुष्प लेना है, पुष्प की पंखुड़ी भी मिल रही है तो भी पर्याप्त है। और सोमवार के दिन माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, माँ आदिशक्ति भवानी के नाम से 3 मतलब देवियों का नाम लेना है। माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति, इनका नाम लेते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यह सभी चीज़ें अर्पित कर देना है।
जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप किसी भी सोमवार अष्टमी में करके अपने जीवन से दुख तकलीफ और कष्ट को दूर कर सकते हैं। बढ़ते हैं 10वें विशेष उपाय की ओर। अगर घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा रहता है, उसके शरीर में किसी न किसी प्रकार का कष्ट बना रहता है, कमर दर्द, घुटने का दर्द, पीठ दर्द, कंधा दर्द, सर दर्द, आंखों में जलन, मतलब शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या बनी रहती है, तो आपको सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं, जो जो डॉक्टर कहें वह सभी इलाज कराना है। डॉक्टर का इलाज शुरू से अंत तक करना है जब तक आपको रोग मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती। पर उसके साथ ही साथ आपको शिव पुराण पर विश्वास रखते हुए, शिव पर विश्वास रखते हुए कुछ उपाय और पूजन भी करना है। सोमवार अष्टमी के दिन आपको 14 चने की दाल के दाने लेना है और उस व्यक्ति के ऊपर से 14 बार उतार कर, मतलब आपको गोल घुमाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप उसके सर से लेकर पाँव तक लाएं, उसको स्पर्श नहीं कराएं, बस आप सर से लेकर पाँव तक लाएं और यह एक कहलाएगा। ऐसे आपको 14 बार करना है। 14 बार उसके सर से लेकर पाँव तक लाना है अपने हाथ की मुट्ठी को सामने खड़े होते हुए, और इस प्रकार से उतारते हुए आपको शंकर भगवान का कोई भी मंत्र या नाम लेना है। आप चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, आप चाहो तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, आप चाहो तो भगवान का कोई भी नाम का स्मरण करते हुए यह उपाय कर सकते हैं। इसके बाद इस चने की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए रोग मुक्ति की कामना करते हुए सोमवार अष्टमी के दिन अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। व्यक्ति शारीरिक कष्टों से दूर हो जाता है, उसे लाभ जरूर देखने को मिलता है, दवाइयाँ कार्य करना शुरू कर देती हैं। बढ़ते हैं 11वें विशेष उपाय की ओर। नोएडा की नवनिधि शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय बताया था, जिसे आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना होता है। यह उपाय काफ़ी सरल और आसान उपाय है। यह उपाय कैसे करना है उसे जानने से पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें जीवन के दुख तकलीफ़ और कष्ट कभी भी उसके समाप्त नहीं हो सकते, कई बार प्रयास कर लिया पर जीवन में दुख तकलीफ़ और कष्ट बना ही हुआ है, तो आपको लंबे समय से अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए, कोई फाइल को आगे बढ़ाने के लिए, किसी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए, जीवन से दुख तकलीफ और कष्ट को दूर करने के लिए यह सरल और आसान उपाय सोमवार अष्टमी के दिन करना है। आपको 5 वृक्ष की 5 पत्तियाँ लेना है, मतलब किसी भी एक वृक्ष की एक पत्ती लेना है। आप चाहो तो बेलपत्र, शमीपत्र, वट वृक्ष, पीपल, आंवला या फिर मंदार या फिर कनेर, मतलब आप कोई से भी वृक्ष की एक पत्ती ले सकते हैं। इस प्रकार से 5 वृक्षों की 5 पत्तियाँ लेना है। इसके साथ आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना है और इन सभी चीज़ों को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। लंबे समय से अटके हुए कार्यों में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। आप प्रयत्न करें, उसमें आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और सफलता देखने को मिलेगी। यह विशेष उपाय भी आप किसी भी सोमवार अष्टमी में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं 12वें विशेष उपाय की ओर। अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष सोमवार अष्टमी का मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, अगर कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, घर में अगर कोई बीमार हो रहा है, घर में धन संपदा की कमी है, तो आपको एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल शिवलिंग पर विशेष क्रम पर अर्पित करना शुरू कर देना है। सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग में आपको माता पार्वती का हस्तकमल शिवलिंग के कटी भाग में जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित ना करते हुए आपको बचा हुआ पूरा जल बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर अर्पित कर देना है। इसके बाद बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही बैठने की व्यवस्था नहीं है तो आप खड़े होकर 1 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। 1 मिनट से तात्पर्य है या तो आप 1 मिनट तक करें या फिर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके बाद आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल दें। यह उपाय आप सोमवार अष्टमी के दिन करेंगे। अगली सोमवार अष्टमी के पहले ही आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आने लगेगी। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले 13वें विशेष उपाय की ओर। सीहोर कुबेरसर धाम के पिछले वर्ष की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आपको सोमवार अष्टमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। यह उपाय काफ़ी सरल और आसान है। भोलेनाथ को शिवलिंग पे शमी पत्र अर्पित करने का एक नियम होता है, जिसे आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। आपको सबसे पहले शिवलिंग का संपूर्ण स्नान करा देना है, श्रृंगार कर देना है। उसके बाद शमी पत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल शिवलिंग के कटी भाग पे आपको शमी पत्र का स्पर्श कराना है और उस शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इस प्रकार से अगर शिवलिंग पे आप शमी पत्र अर्पित करते हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। यह काफ़ी सरल और आसान उपाय हैं जो अब हम आपको उपाय बताने वाले हैं, जैसे आपको प्रत्येक सोमवार या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन तो करना ही है। आपको एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में पीला चंदन लगाना है, एक चावल का दाना रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शाम के समय मतलब प्रदोष काल में सोमवार की अष्टमी के दिन आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं 15 विशेष उपाय की ओर। शिव शक्ति के मिलन का दिन है तो आपको शिव शक्ति के निमित्त एक दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको 2 बातियों को मिलाते हुए एक बाती बनाना है। दोनों बाती लंबी बाती रहेंगी, दोनों को मिलाते हुए एक बाती बनाएं और इसे आपको सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में या फिर अपने घर में ही भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। बढ़ते हैं 16वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। कर्ज मुक्ति के लिए आपको वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है, घी का या फिर तेल का उपयोग करना है। इसके साथ ही आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि दीपक प्रज्वलित करने से पहले दीपक के अंदर आपको एक लौंग अवश्य डाल देना है। इसके बाद आपको यह दीपक वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वट वृक्ष के नीचे मतलब बरगद के पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद कर्जे का भान करते हुए भोलेनाथ से कामना करते हुए अपने दिल की बात कह देना है। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो, आप प्रयत्न करेंगे आपका कर्जा सब चुक जाएगा, भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।